हेलो एवरीवन, वेलकम टू रहमान एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छी होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं स्टैटिक जीके में विशेष यानी कि इम्पोर्टेंट डेज लेकर आई हूँ, जो कि सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी आप ले लीजिए, बिहार पुलिस ले लीजिए, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी में जो है आपको दिवस से क्वेश्चन आता है। ये चीज आप याद कर लीजिएगा कि दिवस से जो है आपको इम्पोर्टेंट डेज से एक दो क्वेश्चन, एक ही आपको दो क्वेश्चन जो है आएगा ही। इसलिए जितने भी मैं अभी सेशन अभी करा रही हूँ, क्वेश्चन कराऊंगी, सारे को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे जो है आपको इम्पोर्टेंट डेज कवर हो जाएगा। ये सेशन से आपको मैक्सिमम जो है मैंने कोशिश किया है इम्पोर्टेंट डेज लाने के लिए। ठीक है, तो ये सेशन को जरूर आप लोग देखिए और सेशन को शेयर जरूर करिएगा देखने के बाद। ठीक है, और देखने टाइम भी शेयर करना है और लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, तो आज का विशेष क्या है? इम्पोर्टेंट डेज है। आज का विशेष क्या है? स्टैटिक जीके में आपको इम्पोर्टेंट डेज है। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है इम्पोर्टेंट डेज का। क्या है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 4 जनवरी, 28 फरवरी, 12 जनवरी। ठीक है, यहाँ से तो बहुत लोग को आंसर दिख गया होगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपको वर्ल्ड ब्रेल दिवस जो है आपको 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी की अगर बात करें तो युवा दिवस, क्या युवा दिवस आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मेरे प्यारे दोस्तों विज्ञान दिवस, क्या विज्ञान दिवस आपको मनाया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इंपोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए क्या है इंपोर्टेंट फैक्ट्स। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की थी? चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1932 में। कहाँ किया था इन्होंने? तो दिल्ली में। आपको हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में कहा? तो दिल्ली में किया था। ये चीज याद रखिएगा। चलिए, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? राजघाट। क्या राजघाट आपको महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। उसके बाद से आपको शांतिवन, किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? शांतिवन तो जवाहरलाल नेहरू जी के। और आपसे पूछेगा कि शक्ति स्थल किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी, किसके? इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। क्या? तो आपको शक्ति स्थल। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जो आपको जन्म 2 अक्टूबर, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1904 में कहाँ हुआ था? तो यूपी के मुगल सराय में। कहा? यूपी के मुगल सराय, जो अभी क्या हो गया है? मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बट अभी हो गया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? मुगल सराय। क्या? मुगल सराय जो है आपको ये क्वेश्चन के हिसाब से होगा, बट अभी क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है, इसका नाम मुगल सराय का बदलकर जंक्शन का रख दिया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? विजय घाट। क्या? विजय घाट कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है,
परंतु सर्वत्र वेड़ियों, वीडियो ने वेड़ियों में जकड़ा है, किसने कहा था? मनुष्य जो है स्वतंत्र तो हो गया है, बट कहने का स्वतंत्र हो गया है। अभी भी क्या है? तो राजतंत्र ही है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे क्या है, लोग आपको स्वतंत्र हम लोग पूरी तरह से नहीं हुए हैं, क्योंकि किसी से बात नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, ये नहीं करना है। अगर आपके बाबू सोना है तो बहुत तरह का क्या रिस्ट्रिक्शन आप पे लगाते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ये उससे क्यों बात किया, वहां क्यों गए? तो ये सब क्या है ये सारा? ये आपको स्वतंत्र तो हम लोग हो गए हैं, बट पूरी तरह से नहीं है। इसीलिए आपको, तो इसने किन्होंने कहा था? तो रूसो, क्या? रूसो। और इनकी एक बुक है, क्या है आपको? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, इनकी एक पुस्तक का नाम है रूसो का, ठीक है। तो इसीलिए पूरी तरह से अभी हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए हैं, पर राजतंत्र में ही जी रहे हैं, क्योंकि बेड़िया है ही है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन का। भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो जाएगा आपको KR नारायण जी जो है आपको भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा देश हाल ही में सार्क का सदस्य बना है? तो क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है अभी हाल फिलहाल में सार्क का क्या बना है? देश बना है। सार्क की अगर बात की जाए, इसकी सार्क की, तो इसकी स्थापना आपको, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? सार्क की, ठीक है। उसके बाद से सार्क का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए, इसकी आपको मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। कहाँ? काठमांडू। और काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। किसकी है? नेपाल की है। और नेपाल की करेंसी क्या है? रुपया। क्या है आपको? इसकी करेंसी रुपया है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगर बात करें सार्क में, तो सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 हैं। कितने हैं सार्क में? आपको 8 सदस्य हैं टोटल। टोटल कितने सदस्य हैं? आपको 8 सदस्य हैं। चलिए देखते हैं वो 8 सदस्य कौन कौन से हैं। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आप पूछ सकता है, ऐसे दे देगा आपको कि कुछ भी दे सकता है, 4 ऑप्शन, उसमें से एक सार्क का सदस्य रहेगा, इतना जान लीजिए। तो आप लोग लिख लीजिए कि सार्क के 8 सदस्य जो है आपको वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपको भारत, दूसरा आपको क्या? पाकिस्तान। थर्ड क्या आपको? बांग्लादेश। उसके बाद से चौथा आपको याद रखिएगा नेपाल। कौन सा? नेपाल। पांचवा भूटान। छठा श्रीलंका। सातवां आपको मालदीव। आठवां कौन सा है? लास्ट अफगानिस्तान अभी बना है। क्या? अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये 8 जो हैं आपको सार्क के सदस्य हैं, ये चीज याद रखिएगा। इस ऑप्शन में से एक दे देगा, और बाकी जो है आपको 3 अलग कोई भी देश दे सकता है। इसीलिए याद रखना है कि 8 कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए
ये क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है। ठीक है, तो आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट दे सकता है, तो संसद के मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों जो है आपको उपराष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं चुनाव में। तो याद रखिएगा कौन से आपको, तो संसद के मनोनीत और क्या, और आपको निर्वाचित सदस्य जो है आपको ये वोट दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का क्या होता है, उपसभापति होता है, ये चीज याद रखिएगा। क्या होता है, उपसभापति होता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज्य पार्टी होगा, यहाँ पे स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल। स्वराज पार्टी में आपको संबंधित मोतीलाल नेहरू थे ही, CR दास थे ही, विठल भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, याद रखिएगा। CR दास यानी कि चित्तरंजन दास जो आपको 1922 में गया का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता इन्होंने किया था, यानी कि अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। कब, तो गया अधिवेशन जो हुआ था 1922 में, इसमें जो है आपको ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, और 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें आपको कौन थे, अध्यक्ष, तो महात्मा गांधी थे, ये चीज याद रखिएगा। कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है, तो याद रखिएगा क्या नाम रखा है, गंगा। ठीक है, जो मादा बछड़ा है उसका नाम क्या रखा है, तो गंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा हरियाणा। कहाँ, हरियाणा। कौन सा राज्य ने किया है, तो हरियाणा किया है। ठीक है, अगर हरियाणा की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको कहाँ है, तो यहीं का हरियाणा का है, और सबसे कम लिंगानुपात केरल का है, ये चीज याद रखिएगा। हरियाणा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आपको, सबसे ज्यादा लिंगानुपात की अगर बात की जाए, लिंगानुपात की, तो ये आपको किसका है, हरियाणा का है। ठीक है, लेकिन अगर कम की बात करें कि सबसे कम कहाँ है, केरल में है। ठीक है, लेकिन अगर यही साक्षरता की बात करें तो साक्षरता जो है आपको, साक्षरता जो है सबसे ज्यादा आपको साक्षरता दर कहाँ है, साक्षरता दर आपको, तो ये केरल में है। ठीक है, लेकिन सबसे कम की अगर बात करेगा, सबसे कम आपको, सबसे कम तो बिहार। क्या, बिहार। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देख लीजिए साक्षरता में बिहार की दर सबसे कम है। ठीक है, इसीलिए मन लगा के पढ़िए, तभी जो है फर्स्ट में पोजीशन बिहार की आएगी। चलिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन थी, तो याद रखिएगा किम कॉटन। कौन, किम कॉटन थी। कौन थी आपको, किम कॉटन। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है, फिनलैंड। कौन सा, फिनलैंड। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है, यानी कि अभी जो 7 अप्रैल को जो आपको स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल। इसका थीम क्या है, तो याद रखिएगा हेल्थ फॉर ऑल। क्या है इसका थीम आपको,
हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल प्लान, नेहरू रिपोर्ट। चलिए तो क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया आपको? तो 1946 में। ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में, 1942 में। वेवेल प्लान कब आया आपको? 1945 में। कब आया? 1945 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई आपको? वो 1928 में। ये डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, कितने एशियाई देश G20 के सदस्य हैं? 7 हैं। कितने हैं आपको? 7 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स किससे है आपको? तो गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से है। रोजर कप का संबंध किस खेल से है? रोजर कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। किससे है आपको? टेनिस से है। बैडमिंटन से क्या है? बैडमिंटन से कौन सा है? बैडमिंटन से आपको थॉमस कप। कौन सा कप? थॉमस कप। ये चीज याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? कटी बिहू, देखिए बिहू तो आपको पता है असम में, लेकिन कटी बिहू ये भी आपको कहाँ मनाया जाता है? तो असम में, याद रखिएगा। कहाँ? असम में। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अभिजीत गुप्ता जी। अभिजीत गुप्ता, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगर यहाँ पे बात करें, कुछ आप लोग कप और ट्रॉफी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगर बात करें आपको कि हॉकी से जो है कौन कौन सा कप या ट्रॉफी रिलेटेड है, संबंधित है। चलिए याद रखिएगा, हॉकी से अगर बात करें तो आगा खां कप जो है किससे है? आगा खां जो है किससे आपको? हॉकी से है। रंगास्वामी कप किससे है आपको? हॉकी से है। उसके बाद से आपको बेटन कप किससे है? ये भी आपको हॉकी से है। नेहरू कप किससे है आपको? नेहरू कप ये आपको हॉकी से है। ध्यानचंद, हाँ ध्यानचंद याद रखिएगा। ध्यानचंद की अगर बात करें, ध्यानचंद तो ये भी किससे है? तो आपको ध्यानचंद आपको ये भी किससे है? हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी जो आपको किससे है? हॉकी से है। ठीक है। अगर आपसे पूछे फुटबॉल की अगर बात करें, फुटबॉल की अगर बात करें, संतोष ट्रॉफी, उसके बाद से यूरो कप, रोवर्स कप, सीजर कप, ये जो आपको किससे है? फुटबॉल से है। ठीक है। ये सारे जो आपको किससे है? फुटबॉल से। नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद से क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट की तो ये किससे? क्रिकेट आपको याद रखिएगा, एक तो है आपको रणजी ट्रॉफी, उसके बाद से दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है आपको? देहरादून में।
देहरादून में। कहाँ है आपको? देहरादून। कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, देहरादून की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड की क्या है? राजधानी देहरादून आपको, ठीक। उसके बाद से अगर बात करें आपको कि उत्तराखंड में पहली चीज है कि याद रखिएगा सीएम कौन है आपको? पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह जो आपको क्या है? पुष्कर सिंह सीएम कौन है आपको? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है आपको यहाँ के? गुरमीत सिंह। अगर उत्तराखंड की बात करें यहाँ पे कितने नेशनल पार्क हैं? राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद से आपको गंगोत्री नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है, चीज याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया आपको कहाँ है? तो उत्तराखंड में, देहरादून में। 23वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा होगी? तो याद रखिएगा पेरिस के द्वारा होगी आपको, तो पेरिस के द्वारा होगी। निम्नलिखित में से किस हिंदी साहित्यिक में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा कृष्णा सोबती को। किसको? कृष्णा सोबती को, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई है और उसके सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। और अभी हाँ वर्तमान में किसको दिया गया है? तो आपको दामोदर मोजे को दिया गया है, गोवा के, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें की शुरुआत 1961 में हुई है। सबसे पहले जो है किसको दिया गया? 1965 में किसको दिया गया है? जी शंकर कुरूप को दिया गया है, याद रखिएगा। और अभी किसको दिया गया है? वर्तमान में किसको दिया गया है? दामोदर मोजे को। चलिए, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। पेले का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यूटोपिया होगा। तो पिए का लेखक कौन था? टॉमस मोरो। क्या? टॉमस मोरो, याद रखिएगा। यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। कब? 20 नवंबर को मनाया जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? नौरंग राय। क्या? नौरंग राय, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को आपको विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। क्या? बिहार दिवस भी, ये याद रखिएगा। चलिए,
भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करिए, क्या हो जाएगा? 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। यहाँ देखिए हमारे महान और पराक्रमी सैनिकों, ये देखिए 15 जनवरी को क्या थल सेना दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए विश्व आर्द्र विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है आपको? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। इंपोर्टेंट डेज है, सारे नोट करते चलिएगा, आज का सेशन वेरी इंपोर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। एक बार आप लोग सेशन को शेयर करिए और साथ में लाइक भी, ठीक है। आई होप कि पसंद आ रहा होगा। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 13 फरवरी। चलिए 22 फरवरी को अभी मैंने आपको बताया कि विश्व जल दिवस या बिहार दिवस आपको मनाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो आपको 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी। चलिए विश्व उपभोक्ता दिवस दिखाया अधिकार, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। कब? 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गोरैया दिवस आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तो 23 मार्च को। कब? 23 मार्च को जो है आपको विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को। 31 मई को क्या मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस। क्या? तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। चलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि आपको हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कब? 21 मार्च। कब? 21 मार्च को हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को। विश्व पुस्तक जाता है, पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। सारे जो है आपको इंपोर्टेंट डेज बता रही हूँ, नोट डाउन करते चलिएगा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को आपको क्या? पंचायती दिवस। क्या?
पंचायती दिवस, पंचायती दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले जो है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था जो है आपको कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान, ठीक है। कहाँ? राजस्थान। कौन से जिला पूछ सकता है? नागौर। इंपोर्टेंट है इसलिए देखिए मैंने बता दिया। चलिए, और पंचायती राज व्यवस्था कौन कितने आर्टिकल में आता है? पंचायती राज, पंचायती जो है आपको कितने आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 40 में, ये चीज याद रखिएगा। कितने? आर्टिकल 40 में। और ये कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर आपको 1959 में, 1959 में वो लागू किया गया था। चलिए, 1 मई, यहाँ देखिए 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। क्या? मजदूर दिवस आपको, या श्रम दिवस। मजदूर दिवस या श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बोल रहा है, सिर्फ अगर अस्थमा राष्ट्रीय बोलेगा तो 2 मई, लेकिन यहाँ पे विश्व बोल रहा है तो 3 मई। प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी 3 मई को मनाया जाता है। क्या? प्रेस, प्रेस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है आपको ये कब मनाया जाता है? ये भी आपको 3 मई को मनाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद से विश्व अस्थमा दिवस भी 3 मई को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 मई को। कब? 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 मई को। कब? 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 7 जून। लेकिन आपसे अगर पूछ सकता है कि आपको विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे बोल रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है। आपको पूछ रहा है वर्ल्ड, आपको सेफ्टी फूड डे पूछ रहा है, तो ये 7 जून हो जाएगा। लेकिन सिर्फ विश्व खाद्य दिवस अगर पूछे ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को। चलिए, विश्व खाद्य क्या है? विश्व क्या लिखा है? अच्छा, विश्व रक्तदाता दिवस है। विश्व रक्त होगा यहाँ पे, विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है आपको? तो 14 जून को। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आई होप कि आप लोग को सेशन पसंद आ रहा हो। एक बार सेशन को शेयर करते जाइए और साथ में लाइक भी। चलिए तो देखते हैं आगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 29 जून को। कब? 29 जून को जो है आपको सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? आपको विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। कब? 28 जुलाई को जो है आपको विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को, ठीक है।
राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। तो याद रखिएगा आपको राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डे है। भारतीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? आपको भारतीय इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 15 सितंबर को। 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा? हिंदी दिवस। चलिए भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायु सेना दिवस आपको कब मनाया जाता है? आंसर करिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। कब? 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को जो है आपको राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को, सॉरी 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को जो है आपको विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 28 फरवरी को क्या? विज्ञान दिवस। क्या? विज्ञान दिवस। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या? विज्ञान दिवस। चलिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कब? 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को जो है आपको राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट कौन सा इंपोर्टेंट डे? जरा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस, तो ये याद रखिएगा 17 अप्रैल को। कब? 17 अप्रैल को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाते हैं? विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को। कब? 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपको कब मनाते हैं? 17 मार्च को। कब? 17 मार्च को जो है आपको राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं।
सॉरी 16 मार्च होगा यहाँ पे, 16 मार्च। भी एक सेकेंड यहाँ पे कर लीजिएगा। विश्व धरोहर दिवस जो है आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 17 नहीं, यहाँ पे 18 होगा, ठीक है, गलती से हो गया था। चलिए ये सही है, 16 मार्च सही है, लास्ट ही था नहीं। चलिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपको कब मनाते हैं, तो 16 मार्च को। तो आज का जो है आपको इम्पोर्टेंट डेज मैंने जो है वे जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अगर आगे होगा तो नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, जो कुछ डेज बचा होगा, ठीक है। ऐसे तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। सारे जो इम्पोर्टेंट डेज को एक कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और जितने मैंने कप और ट्रॉफी बताया है, क्योंकि उससे भी आपको एक क्वेश्चन आना ही है स्टैटिक में, ये चीज याद रखिएगा। चलिए तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, बड़ों को सम्मान, छोटों को दुलार। बाय बाय, जय हिंद।